हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सिक्कर में। जैसा कि दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्ज़ाम मॉडल पेपर के ऊपर। 6 मॉडल पेपर अपने हो गए थे और आज मॉडल पेपर 7 के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। वही 150 क्वेश्चन देखेंगे, 120 सब्जेक्ट के और 30 अपने साइकोलॉजी के। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती है जो अपना स्राव सीधे ही डालती है। वाहिका, रक्त में, दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है दोस्तों, वह अपना स्राव हमेशा किस में डालती है? रक्त में डालती है। और जो बहिस्रावी होती है उनके द्वारा जो स्राव होता है वह अलग से वाहिकाओं के अंदर बहता है। आगे देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन। पेप्टाइड हार्मोन की लक्ष्य कोशिका पर क्रिया को मध्यस्थता करने वाला होता है। एक साइटोप्लाज्मिक ग्राहक, चक्रीय एएमपी, एटीपी, एपिनेफ्रिन। तो बताइए कौन सा सही होगा इसके अंदर? बिल्कुल चक्रीय एएमपी राइट होगा। आगे देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है? ग्रंथिल स्राव, एंजाइम, रासायनिक संप्रेषक या कार्बनिक यौगिक पदार्थ। तो जो हार्मोन होता है ना दोस्तों, वह क्या होता है? रासायनिक संप्रेषक होता है। कीटों में फेरामोन्स मुक्त होते हैं। तो फेरामोन्स जो मुक्त होते हैं कीटों में किसके द्वारा होते हैं? वह बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होते हैं। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए तैयारी में जितना समय दे सके उतना समय दे दीजिए। अगर सोने का टाइम भी नहीं मिल रहा है तो सोना ज़रूरी नहीं है। 2 दिन नहीं सोएंगे, 3 दिन नहीं सोएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ज़्यादा थक गए 1 घंटे नींद निकाल लीजिए, बहुत बेटर समझोगे अपने आप को। बाद में आराम से सोइए, 12 तारीख बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से द्वितीय वर्ग के उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी, मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीय वर्ग के जो उपभोक्ता है वह कौन है? मांसाहारी होते हैं। जब भोजन शाकाहारी से मांसाहारी में स्थानांतरित होता है तो कुछ ऊर्जा क्या होती है? घटती है या बढ़ती है? तो ध्यान रखिए, ऊर्जा घट जाती है। 10% वाला नियम चलता है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में। 7 नंबर देखिए, माइक्रोकोजम के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र, जीवितों का या अजैविकों का? ये जैविक और अजैविक है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसका अध्ययन करते हैं इसके अंदर? तो वह पारिस्थितिक तंत्र का किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबद्ध चक्र कौन सा होता है? ऊर्जा से संबंधित चक्र जो होता है वह कौन सा होता है? फूड साइकिल यानी कि भोजन चक्र होता है। अगला देखिए फिर 9 नंबर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सी प्रथम आनुवंशिक अभियांत्रिकी के उपयोग से बनाई गई औषधि है? हुमुलिन, सोमेटोस्टेनिन, इंटरफेरोन या मानव वृद्धि हार्मोन HGH। तो बताइए कौन सा होगा? जल्दी बताइए। ये होगा हुमुलिन, ए ऑप्शन राइट होगा। 10 नंबर, कार्य के आधार पर निम्न में से किसे जैविक कैंची कहा जाता है? तो वह एंडोन्यूक्लिएज को कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट होगा। 11 नंबर देखिए, पुनर्संयोजन डीएनए टेक्निक हो सकती है हानिकारक, लाभकारक, दोनों ही, या न तो लाभकारी ना हानिकारक। तो ये क्या होती है? लाभकारी भी हो सकती है और हानिकारक भी, दोनों ही, सी ऑप्शन राइट होगा। प्लाज्मिड पाए जाते हैं जीवाणुभोजी में, यीस्ट में, वोल्वॉक्स में या जीवाणु में? तो किस में पाए जाते हैं? जीवाणु में पाए जाते हैं। दोस्तों इच्छा बहुत है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, लेकिन क्या करें, किस्मत इतनी ख़राब है कि पिछले 2-4 दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है। लेकिन अभी कोशिश की है कि आपका परसों पेपर है तो कुछ न कुछ तो मैटर दिया जाए आपको। कोशिश करूँगा कि 2-3 वीडियो तो और दे दूँगा आपको एग्ज़ाम से पहले। तो देखिए, मूल दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो मूल दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो मूल दाब का जो मापन होता है वह मैनोमीटर के द्वारा किया
जाता है। निम्न में से कौन सी युक्ति सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन के मापन में उपयोगी लेते हैं? तो वह पोटोमीटर काम में ली जाती है। आगे देखिए 15 नंबर, आनुवंशिक बौने पादप को किसके उपयोग द्वारा सामान्य लंबाई का बनाया जा सकता है? तो होता है जिब्रेलिन। 16 नंबर, एक फाइटो हार्मोन जो अंकुरित होते बीजों में एल्फा एमाइलेज के डी नोवो संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, वह कौन सा है? जिब्रेलिन होता है। आगे देखिए 17 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व पादपों के उपापचय में सर्वाधिक गतिशील होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन या मैग्नीशियम? तो होता है फास्फोरस। आगे देखिए 18 नंबर, जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है नाइट्रीकरण कहलाता है। आगे देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक छोटे कॉकरोच के वयस्क कॉकरोच में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है मेटामॉर्फोसिस के नाम से इसे जानते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। 20 नंबर देखिए, बास्टपादिया हेक्सापोडा किसका दूसरा नाम माना गया है? तो ये होता है कीट का, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 21 नंबर, ग्लोवर्म क्या है? जो ग्लोवर्म होता है ना, वह क्या होता है? कीट का सदस्य होता है। ऑक्टोपस किस वर्ग से संबंधित है? तो ये सीफेलोपोडा से संबंधित है। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 23, एक विद्यार्थी अभिनेत्री का एवं 45 अक्ष अभिदृश्यक लेंस युक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की संरचना का अध्ययन करना चाहता है। उसे वस्तु को किस रंग के प्रकाश से प्रदीप्त करना चाहिए ताकि सर्वोत्तम आवर्धन प्राप्त किया जा सके? ऑप्शन नीला, हरा, पीला या लाल? तो बताइए कौन सा काम में लेना चाहिए? उसे नीला काम में लेना चाहिए, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस खोज के कारण स्वेडबर्ग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आरेख में दिए गए 3 कक्ष 3 मुख्य जैव संश्लेषण पथ को निरूपित कर रहे हैं। यहाँ पर तीर सकल अभिकारक या उत्पाद को निरूपित करते हैं। तीर संख्या 4, 8 और 12 सभी क्या हो सकते हैं? यहाँ पर देखिए 4, 8 और 12 क्या हो सकते हैं, ये अपने को यहाँ पर बताना है। शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर जो पथ ए है वह क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है। पथ बी जो है वह क्या है? क्रेब्स चक्र है। और पथ सी जो है वह ऑक्सीकरण फॉस्फेटीकरण है। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर का जो एरो है, तीर है, वह एडीपी या एनएडीपी प्लस अपन बोल सकते हैं। एडीपी या एनएडी प्लस अपन इसे मानते हैं। इसके बाद में अपने से पूछा कौन सा है? 4, 8 और 12 पूछा है। 2 नंबर का जो एरो है वह अपने को पायरुवेट प्रदर्शित कर रहा है। 3 नंबर का जो यहाँ पर NADH है। 4 नंबर का जो ये है वह जो अपने को पूछा भी है क्वेश्चन में, तो वह ATP। 5 नंबर का ADP हो जाएगा, NAD प्लस या FAD कह सकते हैं। 6 और 7 जो होगा वह NADH और LADH2 कह सकते हैं। या तो 1 या 6 और 7 हो सकते हैं भैया। और तीर 8 नंबर का जो है ना, ये ATP या CO2। और 9, 10, इसके बाद 9, 10 जो है O2 और ADP। और 11 और 12 जो है ना वह क्या है? H2O और ATP है। तो इसका सही आंसर अपने आप नोट किया होगा। चौथे में भी ATP है, 8वां जो है वह भी ATP है, और 12वां जो है वह भी क्या है? ATP
है। तो बी ऑप्शन जो होगा वह क्या हो जाएगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, वसा लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है। तो चिकनी जो अंतःपृथ्वी जालिका होती है जिसे अपन RER के नाम से जानते हैं वहाँ होता है। सॉरी, चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका SER स्मूथ बोलते हैं, RER तो रफ हो जाती है। 27 नंबर देखिए, फॉस्फोग्लिसराइड सदैव बने होते हैं। तो ग्लिसरॉल जो होते हैं, ग्लिसरॉल अणु से एस्टरीकृत एक संतृप्त या असंतृप्त वसाम्ल जिससे फॉस्फेट समूह भी संयोजित होता है। सी ऑप्शन राइट होगा इसका। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन समुद्र के गहरे जल में पाया जाता है। शानदार क्वेश्चन है। आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल या मृतजीवी कवक। तो इनमें जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ना वह समुद्र के गहरे जल में अपन मानते हैं पाए जाते हैं। 29 देखिए, जीव और उसकी कोशिका भित्ति निम्न कारक एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही नहीं है अपने को बताना है। जीवाणु लाइसोजाइम सही है, पादप कोशिकाएं सेल्यूलोज सही है, कवक काइटिनेज भी सही है, लेकिन जो सी ऑप्शन है ना शैवाल मिथाइलेज ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि शैवाल में कोशिका भित्ति जो होती है वह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और यह सेल्यूलोज एंजाइम द्वारा क्या होता है, विघटित होता है। आगे देखिए फिर 30 नंबर, सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक है। तो सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक एस्परजिलस को मानते हैं। एस्परजिलस नाइगर जो क्या होता है, एक कवक होता है। एक समष्टि की आनुवंशिक संतुलन में रहने की प्रवृत्ति किसके द्वारा भंग हो सकती है। ऑप्शन देखिए, यादृच्छिक संगम द्वारा, प्रवास के अभाव द्वारा, उत्परिवर्तनों के अभाव द्वारा या यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी, यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 32। यदि AB रुधिर समूह वाले दो व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, इन बच्चों को ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है। A रुधिर समूह है, AB रुधिर समूह है, B रुधिर समूह है। इनको अनुपात में बांटे तो 1:2:1 में। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की आधुनिक टेक्निक से ज्ञात होता है कि A और B प्रकार के प्रोटीन दोनों ही AB रुधिर समूह वेष्टियों में विद्यमान है। यह उदाहरण है। ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और बात पूछिए छोटी सी। तो ये उदाहरण किसका है भाई, सहप्रभाविता का है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सहप्रभाविता में दोनों युग्मित जो एलील होते हैं स्वयं को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, जबकि अपूर्ण प्रभाविता में लक्षण केवल आनुवंशिक रूप से ही भागों में दिखाई देते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा सहप्रभाविता। आगे देखिए 33 नंबर, दो जीन जो 50% पुनर्योगज आवृत्ति दर्शाते हैं उनके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें से सत्य नहीं है वह अपने को बताना है। जीन भिन्न गुणसूत्रों पर हो सकती है, जीन मजबूती से संयोजी है, जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है, और डी, यदि जीन एक ही गुणसूत्र में विद्यमान है तो वे प्रत्येक अणुसूत्रीय विभाजन में एक से अधिक बार विनियमित होती है। तो सत्य कौन सा नहीं है, सी, जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है। कि स्वतंत्र अपव्यूहन जीन 100% पैतृक प्रकार के और 0% पुनर्योगज होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए अपने 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, कारा का उभय लिंगाश्री पादप दर्शाता है। पुंदानीधर और स्त्रीदानी एक ही पौधे पर, बी, पुंकेसर और अंडक एक ही पौधे पर,
सी ऊपर की ओर पूदानी और नीचे की ओर अंडदानी एक ही पौधे पर, और डी दे रखा है ऊपर की ओर अंडदानी और नीचे की ओर पूदानी एक ही पौधे पर। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऊपर की ओर अंडदानी और नीचे की ओर पूदानी एक ही पौधे पर। डी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। कारक क्या है? हरी शैवाल होती है जिसमें उभय लिंगाश्री परिस्थिति में ऊपर की ओर अंडदानी और नीचे की ओर पूदानी एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है अपना 35 क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अपुनर्योजी जीवाणुओं की नीली निवाय के विपरीत पुनर्योजी जीवाणुओं की निवाय श्वेत दिखाई देती है, क्योंकि तो इसका कारण क्या होता है? पुनर्योजी जीवाणु में अल्फा गैलेक्टोसाइडेज का निवेशन जो होता है वह निष्क्रियण होता है। सी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला देखिए 36। एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसे अलग किया जा सकता है विद्युत चलन यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। सी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। तो इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37। निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? तो वह है कपास, जिसे अपन बीटी कपास के नाम से भी जानते हैं। और बीटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बेसिलस थुरिंजेसिस होता है। ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। आगे देखिए फिर 11 नंबर का जो ये क्वेश्चन है 38। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी हुई होती है। तो पथरी किसकी बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है। एक समष्टि के अंदर जीन आवृत्तियों में भिन्नता संयोग से होती है बजाय प्राकृतिक वर्ण के द्वारा। इसे किसके लिए संदर्भित किया जाता है? तो इसे किया जाता है आनुवंशिक विचलन। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए 40 नंबर। परिभ्रूणपोष भ्रूणपोष से किस प्रकार भिन्न होता है? तो इसका द्विगुणित उत्तक होना, यानी कुछ बीजों में जैसे एंडोस्पर्म की कोशिका संचित खाद्य पदार्थों से भरी होती है और विकास भ्रूण के पोषण के लिए प्रयोग की जाती है। परिभ्रूणपोष का जो मुख्य अंतर बीजों में उपस्थित होना है, और अधोभ्रूणपोष जो होता है ना, विकास भ्रूण में संचित खाद्य के रूप में उपस्थित होता है, जो विकास के समय पूर्ण रूप से उपयोग होता है। तो परिभ्रूणपोष अपन कह सकते हैं चार भ्रूणपोष के चारों ओर पाए जाने वाला एक प्रकार का आवरण होता है। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित चित्र में से कौन सा एक अंगक अपने कार्य से सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर अंगक दे रखे हैं अपने के। देखिए ए ऑप्शन क्या कहता है कि गोल्जी का ग्लाइकोप्रोटीन का बनना, गोल्जी का यानी ग्लाइकोप्रोटीन का बनना। बी गोल्जी उपकरण प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। गोल्जी उपकरण ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करता है। खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका जो होती है प्रोटीन संश्लेषण कार्य करती है। तो देखो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन जो बी है ना प्रोटीन संश्लेषण, वह गोल्जी उपकरण नहीं करता है। प्रोटीन संश्लेषण कार्य किसके द्वारा होता है? आरईआर, ये नीचे देखो डी दे रखा है, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका के द्वारा होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आगे देखिए 42। तिलचट्टे के निम्फ के अंतिम निर्मोचन के पश्चात कौन से बाह्य परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं? तो बाह्य परिवर्तन कौन से दिखाई देने लगते हैं? यहाँ पर अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। आगे देखिए 43। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? कटल फिश, रजतमीन या सिल्वर फिश, पपर फिश या उड़न मछली। तो बताइए कौन सा आता है इसमें से? तो इसमें होगा
बी ऑप्शन रजत मीन या सिल्वर फिश। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में आता है, कटल फिश मोलस्का, पपर फिश कोर्डेटा वर्ग पीसीज होता है उसका, और फ्लाइंग फिश जो होती है पीसीज में आते हैं। आगे देखिए 44 नंबर के क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। निम्नलिखित जंतुओं में किस समूह का वर्गीकरण सही है? तो सही वर्गीकरण अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए घरेलू मक्खी, तितली, सी मक्खी, सिल्वर फिश, कीट इंसेक्टा में आते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। 45 देखिए वैश्विक जैव विविधता में किसकी जातियों की अधिकतम संख्या है? तो वह कवक की। सी ऑप्शन राइट होगा। 46 निम्नलिखित में से कौन सा एक्स-C2 प्लांट कंजर्वेशन में प्रयुक्त नहीं होता है? तो वह स्थानांतरित या झूम कृषि। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है? तो वह सेल। 48 गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन के रूपांतरण तथा लिपिड्स के ग्लाइकोसाइडेशन में निभाता है। 49 कंकाली पेशी रेशे में एच क्षेत्र का कारण होता है? तो वो होता है ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं में से होकर फैले हुए एक्टिन तंतुओं के बीच का केंद्रीय अवकाश। सी ऑप्शन राइट होगा। 50 नंबर निम्नलिखित जंतु समूहों में कौन से एक ही संघ के अंतर्गत आते हैं? तो एक ही संघ के अंतर्गत देखिए झींगा, बिच्छू, लोकस्टा या टिड्डी, ये आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित होते हैं। आगे देखिए फिर 52 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ से हुआ था? तो यह है सी ऑप्शन इसका राइट होगा। 53 द्वितीयक उत्पादकता किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर होती है? तो होती है उपभोक्ता। सी ऑप्शन राइट होगा। साइकस में परागण का प्रकार बताइए। साइकस में होता है वायु परागण, एनिमोफिली जिसे कहते हैं। 55 एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो अल्प विकसित, मानसिक मंदता, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रसित है। ऐसा किसके कारण हुआ है? तो ये आहार में आयोडीन की कमी के कारण हुआ है। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है वह देखिए अपने, चित्र में कोशिका विभाजन की एक अवस्था दर्शाई गई है। अवस्था की सही पहचान और उसकी सही विशिष्टता को अपने को चुनना है। तो अपने को पहचानना है कि यह अवस्था कौन सी है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन की क्रिया चल रही है। कोशिका खांच बन जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा ना वह इसमें राइट हो जाएगा। यह टीलोफेज जो अपन मानते हैं ना, प्रोफेज, टीलोफेज प्रोफेज अवस्था का व्युत्क्रम होता है। गुणसूत्र जो अपने संबंधित ध्रुवों पर चले जाते हैं और अपनी पहचान असंगनित होकर अपनी पहचान को खो देते हैं। अंत्यावस्था में सेंट्रोमियर टूटता है तब क्रोमेटिड अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। कोशिका विभाजन में कोशिका स्वयं दो पुत्री कोशिकाओं में यहाँ पर विभाजित हो जाती है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, काइटिन वृत्त अणु है नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड, फॉस्फोरस युक्त पॉलीसेकेराइड, सल्फर युक्त या सरल पॉलीसेकेराइड। तो काइटिन वृत्त अणु है, यह नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड, ये ऑप्शन राइट होगा। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है वह देखिए, यहां पर पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि चित्र में मानव श्वसन तंत्र का एक
आरेख दिखाया गया जिसे ABCD से नामांकित किया गया है। यहाँ पर अंग की सही पहचान के साथ साथ उसके प्रमुख कार्य और विशिष्ट लक्षणों को अपने को बताना है। ABCD जो दिए गए ना, इनके अपने को सही बताना है यहाँ पर। तो देखिए इसमें ये लीजिए, अब आपको ऑप्शन भी दिखाई देंगे और डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर देखिए ए जो है वह कह रहा है कि श्वास नली, एक को बताया गया श्वास नली, जो सांस के साथ अंदर ली जाने वाली वायु के लिए लंबी नली जो चारों ओर से उपास्थीमय वलियों से घिरी हुई होती है। यह दे रखा है ऑप्शन ए। बी जो कहता है, बी है फुफ्फुस झिल्ली, पसलियों को दोनों तरफ से घेरने वाली झिल्ली ताकि रगड़ से बचने के लिए गद्दी प्रदान कर सके। सी बता रखी है यहाँ पर कुप्पिकाएं, गैस विनिमय के लिए पतली भित्ति वाली संवहनी संरचनाएं। और डी फेफड़ों का निचला सिरा अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम के द्वारा नीचे खींचा जाता है। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें? सी, कुप्पिकाएं गैस विनिमय हेतु पतली भित्ति वाली संवहनी संरचनाएं हैं। अगला देखिए फिर 59 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। सूची में दिए गए मानव में पाचक उत्पादों को सूची सेकंड में दिए गए अवशोषण स्थल एवं अवशोषण प्रणाली से अपने को सुमेलित करना है यहाँ पर। तो देखिए इसके अंदर ए दे रखा है ग्लाइसिन ग्लूकोज, ग्लाइसिन ग्लूकोज छोटी आंत सक्रिय अवशोषण, जो सही है वह अपने को यहां पर बताना। तो ए ही सही होगा इसके अंदर। आगे देखिए फिर 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, अनेक सह एंजाइम का आवश्यक रासायनिक संगठक है तो वह विटामिन। 61 वाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति है? तो यह स्फीति दाब। ए ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए फिर 62 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। मानव गमन के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन अपने को बताना है कि संधियों में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल के जमाव या एकत्रीकरण से सूजन आती है। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए यहाँ एक सामान्य मनुष्य का मानक ECG का आरेख दिया गया है। तो पी तरंग क्या दर्शाती है? जो पी तरंग है ना वह यहाँ पर क्या दर्शा रही है? तो इसका मतलब है कि दोनों आलिंद क्या हो रहे हैं? संकुचित हो रहे हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 64, निम्नलिखित में से मानव की श्लेष्मल संधि का उदाहरण और विशिष्ट लक्षण को चुनिए। तो इसमें देखिए दो अस्थियों के बीच तरल से भरी श्लेष्म गुहा, उदाहरण देखें तो एटलस और एक्सिस के बीच की संधि। सी ऑप्शन जो होगा वह इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक परिवर्तनशील गर्भ में उल्वेदन एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती है? तो वह देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की हो सकती है, भ्रूण लिंग हो सकता है, डाउन सिंड्रोम, पीलिया की नहीं हो सकती। डी ऑप्शन राइट होगा। 67 देखिए फिर, निम्नलिखित में से कौन सा अप्राया प्लेसेंटा का कार्य नहीं होता है? तो प्रसव पीड़ा के दौरान ऑक्सीटोसिन स्त्रावण के लिए उत्तरदायी। डी ऑप्शन जो है वह इसका कार्य नहीं है। 68, शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले शुक्राणुजन, शुक्राणु कोशिका, प्रशुक्राणु और शुक्राणु। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 69 देखिए, निम्नलिखित में से अंतःस्रावी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही बताना अपने को।
तो देखिए, शरीर निम्न एवं गैर पोषक रसायन सूक्ष्म मात्रा में बनाता है जो अंतराकोशिकीय सूचनावाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा हार्मोन कहलाते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। 70 नंबर देखिए, जन्म नियंत्रण हेतु इनमें से एक कानूनन वैध विधि है, तो वह आर्तव चक्र के 10 से 17 दिनों के मध्य मैथुन या संभोग से बचाव। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 71, आर्तव प्रवाह किसके अभाव से होता है? तो ये होता है प्रोजेस्टेरोन के अभाव से। 72, समुद्र के जल की सतह पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो वह पिलेजिक कहलाते। मानव नेत्र के ABCD भाग दिए गए चित्र में दर्शाए गए हैं। बाकी सही पहचान के साथ साथ उनके प्रमुख कार्य और विशिष्ट लक्षणों वाले विकल्प को अपने को यहाँ पर चुनना है। तो आपके सामने डायग्राम भी दे रखा है और ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो बताइए कौन सही होगा। बिल्कुल जो ए ऑप्शन है, यानी ए रेटिना प्रकाशग्राही होते हैं, शंकु और शलाकाएं। ए ऑप्शन राइट होगा। 74 नंबर, जलमल के उपचार के दौरान विभिन्न बायोगैसें उत्पन्न होती है जिनमें शामिल है। तो बायोगैसों में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाई सल्फाइड। ए ऑप्शन राइट होगा। 75, मानव शरीर में कोशिका माध्य प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है? तो होती है टी लिम्फोसाइट द्वारा। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77, दिया गया आरेख डीएनए की आनुवंशिक विचारधारा की एक प्रमुख संकल्पना को दर्शाता है। रिक्त स्थान ए से सी तक को अपने को यहाँ पर पूर्ण करना है। तो देखिए यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए निर्माण क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। फिर एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण रूपांतरण हो गया, और फिर आगे प्रोटीन से प्रस्तावित किया गया सी, तो हो गया फ्रांसिस क्रिक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ये क्या है? एक सेंट्रल डोग्मा है। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। आगे देखिए 78, हीमोफीलिया के संदर्भ में असत्य या गलत कथन यहाँ पर बताना है। हीमोफीलिया के संदर्भ में असत्य या गलत कथन कौन सा है? तो यह एक प्रभावी रोग है। सी ऑप्शन जो है। आगे देखिए फिर 79 नंबर का क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधारण से क्या तात्पर्य होता है? तो योनि में एक स्वस्थ व्यक्ति के शुक्राणु का कृत्रिम रूप से प्रवेश कराना कृत्रिम गर्भधारण कहलाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप प्रजनन प्रोग्रामों में किसी फसल के साथ जीनों के विविध एलीलों के सकल संग्रहण को कहते हैं? तो वह जनन द्रव्य संग्रहण कहलाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। 81, एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किसके द्वारा किसके कारण होता है? तो वह एस्केरिस अंडों से युक्त जल पीने के कारण होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। 82, डार्विन के मतानुसार जैविक या जैव विकास का कारण होता है? तो वो होता है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कोशिका में उत्पन्न होगा जिसकी लेक वाई जीन में नॉन सेंस उत्परिवर्तन हो? तो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ए ऑप्शन राइट होगा। यदि दोनों जनक थैलेसीमिया के लिए वाहक है, जो एक एलिंग सूत्री अप्रभावी विकार है, गर्भधारण में विकार से प्रभावित बच्चे का क्या परिणाम या संभावना है? तो 25% अपन मान सकते हैं संभावना यहां पर मानी जाती है। सी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। 85, मेंडल का कौन सा विचार ऐसे प्रसंस्करण द्वारा प्रदर्शित होता है जिसमें F1 पीढ़ी में दोनों जनकों से समानता मिलती है? तो इसका होगा सहप्रभाविता।
वायु प्रदूषण निरोध या बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1981 में। 87 देखिए, एक स्थानबद्ध समुद्री एनीमोन साधु केकड़े के कवच सतह से जुड़ जाता है, यह संबंध कहलाता है। तो यह सहजीवन कहलाता है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट होगा। 88 देखिए, एक जीव वैज्ञानिक ने खलियान या खेतों में चूहों की समष्टि का अध्ययन किया। उसने औसत जन्म दर 250, औसत मृत्यु दर 240, अप्रवासी दर 20 तथा प्रवासी दर या उत्प्रवासन दर को 30 पाया। समष्टि की कुल बढ़ोतरी है, तो अपने को यहाँ पर समष्टि की जो कुल बढ़ोतरी है वह यहाँ पर बतानी है। तो वह कुल बढ़ोतरी तो क्या हुई भाई? 0 हो गई। डी ऑप्शन राइट होगा। 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपघटन का सही विवरण देती है? तो विखंडन केंचुए जैसे गांव के द्वारा पूर्ण होता है। केंचुए जैसे जीवों के द्वारा पूर्ण होता है विखंडन। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 90 की अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। 90 देखिए, वैश्विक तपन को नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसे वनोन्मूलन को घटाकर जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने से नियंत्रित हो सकता है। ए ऑप्शन राइट होगा। गैलापागोस द्वीप समूह के फिंच पक्षी किस एक के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? तो वह जैव भौगोलिक विकास। डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 92, एक व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम तथा फॉस्फेट के उपापचय की समस्या बनी हुई है। बताइए उसके शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं कर रही होगी? तो वह होती है पैराथायराइड। ए ऑप्शन राइट होगा। 93, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मिलाया गया है? तो यह अधर हृदय बिच्छू। डी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए, सोनोग्राफी के लिए कितनी आवृत्ति की पराध्वनि मानव शरीर के भीतर प्रवेश कराई जाती है? तो 1 से 15 MHz आवृत्ति की पराध्वनि मानव शरीर के भीतर प्रवेश कराई जाती है। 95, एक व्यक्ति जो एक लंबी भूख हड़ताल पर बैठा है और मात्र जल पर ही निर्वाह कर रहा है, तो उसके क्या होगा? मूत्र में अधिक सोडियम होगा। ए ऑप्शन राइट होगा। तो रुधिर प्लाज्मा में सोडियम की जो सामान्य सांद्रता होती है ना, वह 150 MER/L होती है। एक व्यक्ति जो लंबी भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसमें सोडियम की मात्रा अधिक हो जाएगी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 96 देखिए दोस्तों, यदि किसी समष्टि के किसी विशेष लक्षण के विषय में माध्य और माध्यिका दोनों एक ही मान हो तो निम्नलिखित में से किसके समान होने की सर्वाधिक संभावना होगी? तो वह सामान्य वितरण। ए ऑप्शन राइट होगा। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स अपन देखें तो सजीव सूक्ष्म जीवीय खाद्य संपूरक होते हैं। आगे देखिए 98 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक बूंद 4 स्लाइडों पर अलग अलग रखी गई है, बताइए इनमें से किसमें स्कंदन नहीं होगा? तो होगा सीरम। बी ऑप्शन राइट होगा। 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्गियों का एक विषाणु जनित रोग है? तो वह होता है न्यूकैसल रोग। सी ऑप्शन राइट होगा। 100 देखिए, तंत्रिका तंतु में से तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान प्लाज्मा झिल्ली के भीतरी ओर किस प्रकार का विद्युत आवेश होता है? तो पहले ऋणात्मक, फिर धनात्मक और फिर ऋणात्मक ऊर्जा। 101 देखिए, वृद्धि पर प्रभावी प्रभाव डालने वाले कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है? तो वह पादप हार्मोन होते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? तो सदैव
ऊपरी मुखी बनेगा। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें निहित है? तो ऊर्जा के प्रवाह और पदार्थों के अनुचक्रण में, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 104, निम्न में से कौन पुनः नवीनित ऊर्जा स्रोत है? तो इनमें से वृक्ष, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 105 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है? तो होता उत्पादक, साकारी, मांसाहारी और विघटनकारी। 106 नंबर देखिए, एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम किसमें होगी? तो होगी जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में, सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 107। एक खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों से शुरू होती है। नेपेंथिज एक, तो नेपेंथिज क्या है यहाँ पर? प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता है, तो ए व बी दोनों होगा। नेपेंथिज क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु नाइट्रोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए कीटों को पकड़कर उनका पाचन करते हैं, इसलिए इसे प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में मानते हैं। इसका थोड़ा सा इतना भी ध्यान रखना है कि इसका जो अग्रिम भाग होता है ना, गड्ढे के आकार का ग्रहण कर लेता है, गड्ढे का आकार ग्रहण कर लेता है। गड्ढे के मुख पर मकरंद ग्रंथियां मीठा रस स्त्रावित करती रहती है, जिससे कीट अट्रैक्ट होते, आकर्षित होते हैं और कलश में उपस्थित अम्लीय द्रव्य की सहायता से कीट को पचाकर ये क्या कर लेती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी कर लेती है। आगे देखिए 109 नंबर का जो क्वेश्चन है, डीडीटी के फसलों पर छिड़काव से किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होगा? तो होगा वायु, भूमि और जल प्रदूषण, सी ऑप्शन राइट होगा। 110 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है? तो वह आवर्त बीजी। 111 देखिए फिर, निम्नलिखित में से कौन आभासी धान्य है? तो फेगोपाइरम, एस्कुलेंटम। 112 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का प्रचुर स्रोत माना गया है? तो वह है मूंगफली, सी ऑप्शन राइट होगा। इसमें 20 से 25% प्रोटीन होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सतही रेशा है? तो होता है कपास। निम्नलिखित में से कौन पादप रेशा नहीं है? तो वह सिल्क। 115 देखिए, ट्रिटिकम एस्टिवम है, तो यह षटगुणित अपन इसे मानते हैं। ग्रेमिनी कुल का धान्य होता है, पुराने संसार का नए संसार को वरदान है, यह षटगुणी होता है। 116, निम्नलिखित में से कौन तेल बीजीय सस्य है? तो वह सूरजमुखी। कार्बोहाइड्रेट का सबसे प्रचुर स्रोत किसे माना गया है? गेहूं को माना गया है, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 118 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिन पौधों से दालें प्राप्त होती है उनका कुल कौन सा है? तो दालें प्राप्त होती है, अपन मानते हैं कि पेपिलिनियोसी, ए ऑप्शन राइट होगा। उपकुल ये इसमें जैसे मटर, चना, लोबिया, अरहर दालें आदि अच्छा स्रोत अपन इसे मानते हैं। ये उपकुल दे रखा है यहाँ पर। 119, भारतवर्ष के किस प्रदेश में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो बीज रोम से प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 150 क्वेश्चन थे, 120 सब्जेक्ट के हो गए हैं, 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बोलने वगैरह में, तो इस पेपर में आपको 120 क्वेश्चन ही कराऊंगा। 30 सहायकों के जो क्वेश्चन है वो देखिए मैं आपको दिखा ज़रूर सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये स्क्रीनशॉट आप इनके ले सकते हैं।
और ये देखिए 150 नंबर का क्वेश्चन। चलो इसका तो डिस्कस करके बता देते। 150 विज्ञान शिक्षण में कौशल प्रयोज्य है। लेखा चित्र, चार्ट, ग्राफ खींचने की सारणी का प्रयोग या सभी। तो इसका आंसर तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये पेपर था दोस्तों आपका। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वरना आपसे थोड़ी सी बातचीत और करनी थी। अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।